नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रोज़ एक नई कहानी के साथ आपसे मिलने आती हूँ। आज एक फिर नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरी कहानी को अंत तक सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मेरी कहानी मैं अब शुरू कर रही हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अपने मन के विश्वास को बनाए रखिएगा, क्योंकि मन के विश्वास से आपकी परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी आ सकता है। अंत तक अपने विश्वास को, अपने अंदर के विश्वास को बनाए रखिएगा, सब कुछ बढ़िया होगा। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ। मेरी कहानी एक देश के एक राजा की है, जो एक राज्य के राजा थे। लेकिन दुख की एक बात है कि वो राजा जो थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। वो संतान विहीन राजा थे। उनको इस बात का उनको बहुत दुख था। वो हर जगह प्रयास करते थे, हर एक लोगों को एक उम्मीद की नज़र से देखते थे, ताकि उनका कोई भी कुछ ऐसा बता दे जिससे कि उनका भला हो जाए, क्योंकि राजा का कोई संतान नहीं था। इसी तरह से राजा बहुत भटकते भटकते कहीं से उनको पता चला कि कोई एक ऐसा तांत्रिक है जो कि कुछ ऐसा उपाय बताता है जिससे कि आदमी को संतान हो सकता है। तो दोस्तों, आपको भी पता है कि जिसके खुद के संतान नहीं होते हैं ना, वो इंसान हर किसी से के पास एक उम्मीद लेके जाता है। उसको हर एक ऐसे इंसान की तलाश होती है जो कि उसको कोई संतान दे सके। राजा को भी पता चला। राजा भी उस तांत्रिक के पास गया। वो तांत्रिक राजा को बोला कि हाँ, आपको संतान होगा, लेकिन उसके लिए आपको एक क्रिया करनी पड़ेगी। वो क्रिया क्या थी? वो क्रिया ये थी कि आपको एक बच्चे को बलि देना पड़ेगा। वो राजा पूरे देश के राजा थे, उस राज्य के राजा थे। वो राजा पूरे देश में वो अपने संतान के लिए इतने स्वार्थी हो गए थे कि उनको कुछ और नहीं दिख रहा था। उनको किसी भी हाल में अपना संतान चाहिए था, जिसके कारण वो राजा उस पूरे देश में ये घोषणा करवा दिए कि मुझे एक बच्चा चाहिए जिसका कि मुझे बलि देना है। आपको भी पता है कि कोई भी अपना बच्चा देना नहीं चाहता है। उसी नगर में, उनके राज्य में एक बहुत ही गरीब परिवार था जिसके बहुत सारे बच्चे थे। उसमें एक बच्चा ऐसा था जो कुछ नहीं करता था, बस केवल दिन भर बैठ के ईश्वर की आराधना करता था। बहुत गरीब परिवार था, सब कुछ ना कुछ काम करते थे, लेकिन वो कुछ काम नहीं करता था। उसके परिवार को लगा कि अरे, ये तो ऐसे भी कुछ नहीं करता है, बैठ के दिन भर केवल ईश्वर की आराधना करता है, क्यों ना हम यही बच्चा राजा को दे दें। क्योंकि राजा उसके बदले में घोषणा करवाए थे कि अगर जो भी बच्चा देगा उसको हम धन संपदा से भरपूर देंगे। उसको बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं, बहुत सारी अशर्फियाँ, हीरे जवाहरात, उसको बहुत अमीर बना देंगे। तो उसके परिवार को लगा कि चलो, कम से कम इसके बदले हमें इतना सारा धन तो मिल जाएगा जिससे हमारा जीवन तो सुखमय हो जाएगा। वैसे भी ये मेरे कोई काम का नहीं है। राजा को वो परिवार वाले राजा को बोले कि हाँ, हम लोग अपना बच्चा आपको देंगे। राजा भी तैयार हो गए। फिर बहुत धूमधाम से उसकी बलि की तैयारी होने लगी उस राज्य में। सब लोग आए, बहुत सारे तांत्रिक, मंत्री, पंडित, राजा, बहुत दूर दूर के बहुत सारे राजा, महाराजा, सब लोग वहाँ उसके बलि में एकत्रित हुए। सब लास्ट में जब उसके बलि का तैयारी पूरा हुआ, जब बलि का टाइम आया, तो राजा उस बच्चे से पूछे कि अच्छा, तुम अपनी आखिरी इच्छा बताओ कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। वो लड़का बोला कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मुझे बालू मंगवा के दिया जाए। सब लोग बोला कि ये बालू क्यों मांग रहा है, लेकिन फिर भी उसकी आखिरी इच्छा थी, जिसकी वजह से उसको बालू ला के दिया गया। वो बच्चा उस बालू से, उस मिट्टी के बालू से वो 4 पिंडियाँ बनाया। सब लोग बहुत हैरानी से उसको देख रहे थे। तांत्रिक भी बहुत हैरानी से देख रहे थे। उनको लग रहा था कि ये कौन सी क्रिया कर रहा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बच्चा कर क्या रहा है। फिर वो बच्चा धीरे धीरे करके पहले एक पिंडिया को गिराया, फिर दूसरी पिंडिया को गिराया, फिर तीसरी पिंडिया को गिराया, और लास्ट में जो एक पिंडी बची उसके सामने वो हाथ जोड़ के, आँख बंद करके कुछ प्रार्थना करने लगा। और ये सारे लोग जो वहाँ एकत्रित थे, सब लोग उसको ध्यान से देख रहे थे।
फिर राजा ने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, तुमने इन 3 पिंडियों को क्यों गिरा दिया और ये लास्ट वाली पिंडी को तुम प्रणाम कर रहे हो? वो बच्चा बोला कि ये जो पहली पिंडी थी वो मेरे माता पिता की, जिन्होंने अपने थोड़े से धन के लिए, थोड़े से सुख सुविधा के लिए मुझे आपके हाथ में बेच दिया, मुझे बलि के लिए दे दिया, जो कि माँ बाप को अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है। दूसरी वो पिंडी ये मेरे रिश्तेदारों की हैं, जिसने मेरे माँ बाप को नहीं समझाया कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनको गिरा दिया। तीसरी ये जो पिंडी है ये राजा साहब आपकी है, क्योंकि आप मेरे देश के राजा हैं और हम आपकी प्रजा, और मेरी रक्षा करना आपकी जिम्मेवारी थी, जो कि आप भी अपनी जिम्मेवारी से पीछे भाग गए और मुझे बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। ये सुन के तो राजा बोले ये चौथी पिंडियाँ किसकी है? वो बोला ये चौथी पिंडियाँ ईश्वर की है, जिस पे मुझे अटूट विश्वास है। मुझे विश्वास है कि मेरा ईश्वर मेरा कभी भी बुरा नहीं होने देगा। ये सुन के राजा बहुत हैरान हो गए, उनको गलहानी महसूस होने लगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। फिर लास्ट में राजा को लगा कि नहीं, इससे ज़्यादा समझदार बच्चा मुझे नहीं मिल सकता है। मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ कि खुद के बच्चे के लिए मैं इस इतने अच्छे बच्चे का बलि चढ़ा रहा हूँ। लास्ट में राजा बोले मुझे यही बच्चा चाहिए। राजा उसको अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दिए, उसके पास बहुत सारा धन संपदा हो गया, वो बच्चा आगे चल के उस देश का राजा बना। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या समझ में आई ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन अपने मन के विश्वास को अंत तक टूटने मत दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।